जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। गुरु जी हमें उस कष्ट से जल्दी बाहर निकाल देते हैं और हम सोचते हैं कि गुरु जी ने हमें इतनी जल्दी कष्ट से बाहर भी निकाल दिया। उसके लिए हम गुरु जी का शुक्राना कैसे भूल सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उनके ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट आया था, गुरु जी ने उनको कैसे कष्ट से बाहर निकाला और उनके पापा को भी कष्ट से बाहर निकाला। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ। शुरुआत वही मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी के साथ मैं 2021 में कनेक्ट हुई थी। मेरे ताऊ जी ने मतलब घर पे आके, ताऊ जी जब सतबीर अंकल जी घर पर आए थे, उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया था। और जैसे वो मतलब घर से गए थे, मतलब उनके जाते ही मतलब इतनी फ्रेगनेंस हो गई थी घर में, कोई धूप बत्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इतने गुलाबों वाली फ्रेगनेंस आ रही थी घर में। उस टाइम कंफ्यूज थे हम बहुत, मेरा बिलीव नहीं था कि मैं नहीं मानती हूँ, सॉरी गुरुजी। बट धीरे धीरे जैसे मम्मी पापा को उन्होंने सत्संग में इनवाइट किया उनके घर पे, वो गए थे, मैं नहीं गई थी। तो मम्मी पापा ने घर आके बताया उनके 2-3 सत्संग, मेरा तब भी बिलीव नहीं था। मैंने सोचा एक दिन गुरुजी को टेस्ट करती हूँ कि ये है भी या नहीं है। हालांकि ये बहुत गलत है जो मैंने किया, ऐसे गुरुजी को टेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट बिलीव नहीं था मेरा। तो मैंने मतलब गुरु छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे मैंने कहा गुरुजी आज पापा मेरे लिए 2 चॉकलेट्स लिए तो मैं मान जाऊँगी आप हो। पापा 2 चॉकलेट्स उसी दिन लेकर आए मेरे लिए, एकदम पापा को कुछ पता नहीं था, एकदम मैं जैसे ही गई पापा 2 चॉकलेट लेके आए। उसके बाद पापा को जैसे कोविड हो गया था, तो उस टाइम मैं बहुत टेंशन में थी। तो गुरुजी से उस टाइम मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। मतलब मैंने गुरुजी को कहा था, सब बोल रहे थे कि अब शायद मुश्किल है, पापा हॉस्पिटल में थे कि इनका आना मुश्किल है। बट मैंने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। मेरा विश्वास सिर्फ उन पे था, किसी पे नहीं था, सिर्फ उन पे था, और है अभी भी और हमेशा रहेगा। और गुरुजी के साथ मतलब सिर्फ इतना ही था मेरे को कि बस आ जाए पापा, घर पे आ जाए। 1 हफ्ते में मतलब मान सकते हैं पापा को इतना ज़्यादा कोविड था, उनकी 90% दोनों लंग्स डैमेज हो चुकी थी, और अब वो बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। पापा 1 हफ्ते में रिकवर होकर घर आ गए थे। ऐसे ही फिर चलते चलते मेरे पास स्वरूप नहीं था, मुझे शुरू से था कि काश गुरुजी मेरे घर पे आए, उनका स्वरूप हमारे पास हो। फिर एकदम जैसे मैं मंत्र जाप करके एक दिन उठी, तो मतलब मैंने अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखी गुरुजी के स्वरूप सेवा जो चल रही थी, मैंने उसमें अपना डिटेल्स वगैरह दी। एकदम मेरे को गुरुजी के बर्थडे से ही 2-3 दिन पहले मेरे को ये सब मिला, और गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी के बर्थडे से 1 दिन पहले ही स्वरूप हमारे घर पे आ गए थे, डिलीवर हो गए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब एक मेरा सत्संग जैसे ये है कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे को टीवी हो गया था, और मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरे लंग्स में पानी, राइट लंग में मेरा पानी भर चुका था, और वो पानी मतलब हॉस्पिटल में मैं 2 महीने एडमिट रही थी। गुरुजी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। और उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी थी बिल्कुल ही जैसे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेरी आस गुरुजी पे थी, शिव पुराण वगैरह सुने, गुरुजी पे बिल्कुल था कि सब मैंने उन पे छोड़ दिया था कि जो करोगे अब आप करोगे। आप मानोगे नहीं सत्संग संगत जी, अब मतलब मैंने कुछ भी मतलब हालत नहीं थी मेरी। मेरे आसपास हमेशा वाइट बटरफ्लाई वहाँ पे हॉस्पिटल में भी रहती थी, गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, और उनका स्वरूप भी मेरे पास ही रहता था। वहाँ पे टेस्ट वगैरह सब में हर चीज़ में डर लगता है, पर ये था कि साथ गुरुजी हैं। बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ तब, मतलब क्योंकि 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी, दिसंबर तक का बेड रेस्ट था, और फैब में मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे 11th क्लास के। तो तब उसके लिए मेरे को बहुत डर लग रहा था कि कुछ पढ़ा नहीं, कैसे सब होगा। और मैं मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नंबर से पास हो गई हूँ।
गुरुजी की कृपा से, और आप सब पे भी गुरुजी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो गुरुजी आपको उस कष्ट से बाहर निकाल ही देते हैं। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को कष्टों से बाहर निकालते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुरुजी उस कष्ट को बहुत छोटा करके देते हैं और हम उस कष्ट को भी बहुत मुश्किल से काट पाते हैं, लेकिन तब भी गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी ही हमें उस कष्ट को काटने की शक्ति देते हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरुजी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपने सिर्फ कष्ट मुझे ही क्यों दिया, क्योंकि संगत जी कष्ट सबके पास आते हैं, खुशियाँ भी सबके पास आती हैं, लेकिन गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कब हमारे ऊपर कष्ट आना है और कब हमारे ऊपर खुशियाँ आनी है। अगर हमारे पास कष्ट आएंगे तभी तो हमारा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। इसलिए हमें थोड़े बहुत अप और डाउन आते ही रहते हैं। हमारी लाइफ में अप डाउन चलते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।